हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एंड इन आज हम देखने वाले हैं कि आप गेम कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी एक स्पेसशिप है जिसे आप कंट्रोल कर रहे हैं एरो कीज के साथ। एक स्पेसशिप गेम है और ये पहला पार्ट है। इसके अंदर और भी चीज़ें हम थ्रू आउट द टाइम ऐड करेंगे। तो पहले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं ये प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। आपकी चार इमेजेस हैं यहाँ पर, स्पेसशिप अप, स्पेसशिप डाउन, स्पेसशिप राइट और स्पेसशिप लेफ्ट। ठीक है। तो मैं जैसे W बटन प्रेस करूंगा, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको क्या हम करने वाले हैं। जैसे मैं W को प्रेस करता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऊपर ही मूव करेगा। और लॉन्ग प्रेस करता हूँ मैं S बटन को, तो डाउन की तरफ स्पेसशिप मूव करेगा और आपकी इमेज इस टाइम पे है स्पेसशिप डाउन डॉट गिफ। और जब मैं लेफ्ट के लिए A को प्रेस करता हूँ तो ये कंटिन्यूसली लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे ही मैं D को प्रेस करता हूँ तो ये आपका राइट डायरेक्शन में जाएगा। और इमेज कौन सी आपकी आएगी, स्पेसशिप राइट डॉट गिफ। ये एक बेसिक सा कोड है, इसको हम समझते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो कि कोलाइड करेंगे हमारी स्पेसशिप के साथ। और स्पेसशिप जो सी है उसे बचाना पड़ेगा हमें विद द हेल्प ऑफ की कंट्रोल। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया रहा है, इसको समझते हैं। हमने चार, टोटल 8 फंक्शंस बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला फंक्शन है प्रेस अप। प्रेस अप का मतलब है कि जब आप W की को प्रेस करेंगे, स्क्री डॉट ऑन की प्रेस, जब आप प्रेस करेंगे W को, तो कौन सा आपका फंक्शन कॉल होगा, आपका प्रेस अप फंक्शन कॉल होगा। और हमारा एक वेरिएबल आप सबसे पहले सेट करेंगे जो कि है मूव अप। मूव अप को आप फॉल्स डिफाइन करेंगे। इसका फॉल्स डिफाइन करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन बनाएंगे स्पेसशिप को मूव करने का, ये आपका मूव स्पेसशिप फंक्शन है, मूव स्पेसशिप फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जैसे ही ये ट्रू होगा, इफ कंडीशन ट्रू होगी, तो वाई डायरेक्शन में हम स्टेप को प्लस कर देंगे। मतलब कि अगर मैं प्रेस करता हूं अपनी W की को, तो वो चेक करेगा सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही प्रेस अप हुआ है जो मेरा वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा। मूव अप वेरिएबल ट्रू हुआ है, इसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इसके ट्रू होने की वजह से जो मेरा स्टेप है वो ऐड हो जाएगा वाई डायरेक्शन के अंदर। मतलब जो स्पेसशिप है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है 20 मिली सेकेंड्स के बाद। ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं W को, तो जब तक आपका मूव अप ट्रू रहेगा तो जो सा है आपका स्टेप ऐड होता जाएगा और आपकी जो की है उसकी वजह से स्पेसशिप ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेकिन जैसे ही आप रिलीज करेंगे, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा W बटन को, तो मेरा रिलीज अप फंक्शन कॉल होगा जिसमें मैंने मूव अप को फॉल्स किया है। और मूव अप को फॉल्स होने की वजह से, और मूव अप के फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, ये फंक्शन अब काम नहीं करेगा, ये कंडीशन काम नहीं करेगी। मतलब ये कंडीशन नहीं काम करेगी तो आपका जो आपकी स्पेसशिप है वो वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, जैसे मैं रन करता हूँ और मैं W को जब तक प्रेस करके रखूंगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। और मैं ने जैसे ही रिलीज किया है, मैं फिर ये चीज S के लिए भी दिखाता हूँ, डाउन के लिए भी दिखाता हूँ। जैसे प्रेस करके रख रहा हूँ तब तक नीचे जा रही है, और जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो वो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या हो रहा है, सेम चीज डाउन पे भी लगाई है मैंने। तो जैसे ही आप प्रेस डाउन करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रेस डाउन फंक्शन मींस जब आप S प्रेस करेंगे तो आपका प्रेस डाउन कॉल होगा। और प्रेस डाउन के कॉल होने की वजह से जो मूव डाउन है वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा। और मूव डाउन के ट्रू होने की वजह से क्या होगा, स्पेसशिप की जो Y पोजीशन है उसमें हम स्टेप को माइनस करेंगे। स्टेप को माइनस करने का मतलब क्या है कि आपकी जो स्पेसशिप है वो डाउन डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपको
ये चीज पता होनी चाहिए, टर्टल के अंदर आप 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 सेंटर में होता है, और अगर आप प्लस कर रहे हैं ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जब आप माइनस कर रहे हैं तो नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो जब आप प्रेस करेंगे बटन को तब मूव डाउन जो है वो क्या हो जाएगा, मूव डाउन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप एस बटन को प्रेस करेंगे, बट आप जब एस को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे एस बटन को, तो आपका मूव डाउन जो सा है, रिलीज करेंगे सर, रिलीज करेंगे तो मूव डाउन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और मूव डाउन के फॉल्स होने की वजह से ये कंडीशन काम नहीं करेगी और ये आपकी स्पेसशिप वहीं पे रुक जाएगी। तो सेम चीज मैंने W के लिए, S के लिए, D के लिए और A के लिए अप्लाई की है, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है मूव स्पेसशिप। ये हर 20 मिलीसेकंड्स के बाद चेक करेगा कि जैसे आपने कीज प्रेस की है तो आपके स्टेप्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा, बेसिस किसके बेसिस पे, कि अगर आप W को प्रेस कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं तो स्टॉप हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो प्लस होगा स्टेप। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट के लिए प्रेस करेंगे A को तो आपका स्टेप क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएंगे, x नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज समझनी जरूरी है। ऊपर और नीचे जाने के लिए आप y को चेंज करेंगे, और लेफ्ट और राइट जाने के लिए आप x को चेंज करेंगे। फिर दोबारा से इसे रन करके देख लेते हैं आपको। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये 4 इमेजेस आपको चाहिए, स्पेसशिप अप, स्पेसशिप डाउन, स्पेसशिप राइट एंड स्पेसशिप लेफ्ट, क्योंकि सभी फंक्शंस के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जब प्रेस अप है या रिलीज अप है तब हमारा जो सा है प्रेस अप के दौरान हमारी स्पेसशिप जो सी है उसकी जो शेप है स्पेसशिप अप डॉट गिफ होगी, और डाउन के दौरान आपकी स्पेसशिप डाउन डॉट गिफ होगी, ठीक है। रन करते हैं। अब मैं प्रेस करता हूं W की को, ऊपर की तरफ जा रहा है, S की को डाउन की तरफ जा रहा है, A को प्रेस किया तो आपकी लेफ्ट की तरफ, D को प्रेस किया तो राइट की तरफ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें कि आप नई चीज क्या सीखना चाहते हैं, और चीजें आप क्या सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट कीजिए, और मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसी। थैंक यू।